डेली के आज के खास कार्यक्रम में सबसे पहले आपको हम ले चलेंगे उस भूमि पर जहां मृत्यु भी हार मान गई थी, जहां यमराज अपने नियम कानून तोड़कर खाली हाथ लौटने को मजबूर हो गए थे। ये कहानी है एक ऐसे बालक की जिसकी भक्ति ने मौत की लिखावट बदल दी, जिसकी तपस्या ने समय को थाम लिया और जिसकी आस्था आज भी हजारों साल बाद पत्थरों पर नहीं, चेतना में दर्ज है। कहते हैं यहां जीवन छीना नहीं जाता, बल्कि भक्ति के आगे मृत्यु भी नतमस्तक हो जाती है। क्या सच में कोई स्थान ऐसा हो सकता है जहां मौत की परिभाषा बदल गई हो? 7000 साल भी मौजूद है वो संकेत जो इस चमत्कार की गवाही देते हैं। देखिए आस्था, तप और अमर कथा की यह रहस्यमयी और विशेष रिपोर्ट। मौत को कैसे एक बच्चे ने दी थी मात। यमराज को लौटना पड़ा था खाली हाथ। 7000 साल पुराने शिवलिंग पर निशान मौजूद। एक बालक की तपस्या और भगवान शिव को होना पड़ा प्रकट। इस दुनिया में ऐसा मुमकिन नहीं कि कोई शख्स मौत को मात दे सके, यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ जाए। लेकिन राजस्थान में एक ऐसी जगह है जहां मौत को मात दी गई, यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा था। आज इसी जगह की हम बात करेंगे। आज हमारी टीम पहुंची है सिरोही के अजारी में, जहां मार्कंडेश्वर ऋषि मंदिर स्थित है। ये रहस्यमय मंदिर की कहानी क्या है? यहाँ ऐसा क्या हुआ था कि यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा था? ये वही मार्कंडेय ऋषि का मंदिर है जिसका उल्लेख हमें इतिहास में मिलता है। लाखों वर्ष पुराने इस मंदिर को लेकर कहानी है कि जब मार्कंडेय ऋषि के कोई भी पुत्र नहीं था तो उन्होंने शिव जी की तपस्या की और शिव जी ने खुश होकर उनको पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। लेकिन यह पुत्र केवल 12 वर्ष की अल्पायु के लिए था, जिसको लेकर मार्कंडेय ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडेय को इस स्थान पर तपस्या करने के लिए भेजा और शिव जी की आराधना करने लगे। सिरोही से करीब 20 किलोमीटर दूर मार्कंडेश्वर मंदिर स्थित है, जहां मौजूद शिवलिंग पर हजारों साल पुराने निशान आज भी मौजूद हैं। ये प्राचीन मंदिर मृकंद और उनके पुत्र मार्कंडेय की तपोस्थली मानी जाती है। ये मंदिर हजारों साल पुरानी घटना का गवाह बना, जिसको जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इस मंदिर का जिक्र हिंदू पुराणों में मिलता है। ये सिर्फ मंदिर नहीं, बल्कि कालजयी भक्ति का एक जीवित प्रमाण है। 12 वर्ष के बाद जब यमराज उनको लेने के लिए आए तो मार्कंडेय ऋषि ने इसी शिवलिंग पर अपना सिर पटक पटक कर शिव जी को याद किया और शिव जी उस समय प्रकट हुए और शिव जी ने प्रकट होकर वही उनकी लंबी आयु का उनको आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं। यहाँ मंदिर के पुजारी मुकेश रावल ने बताया कि ऋषि मार्कंडेय शिव भक्त ऋषि मृकंद के संतान थे। मृकंद ऋषि की कोई संतान नहीं होने से उन्होंने यहाँ सालों तक भगवान शिव की तपस्या की। तपस्या कर भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। भगवान शिव ने ऋषि से कहा कि उनके भाग्य में संतान नहीं है। ऐसे में शिव ने उन्हें एक पुत्र का आशीर्वाद तो दिया, लेकिन इस पुत्र की आयु 12 साल की ही थी। इसके बाद ऋषि के घर एक पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम ऋषि ने मार्कंडेय रखा। वक्त जैसे जैसे बीत रहा था, ऋषि को अपने बच्चे की अल्पायु की चिंता सताने लगी। उनकी उदासी को देखकर पुत्र मार्कंडेय ने वजह जानने की कोशिश की। जब ऋषि मृकंद ने सारी कहानी सुनाई तो मार्कंडेय समझ गए कि भगवान शिव ही उनकी इस समस्या को दूर कर सकते हैं। मार्कंडेय ने भगवान शिव की आराधना में महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू किया। 4 साल की उम्र से तपस्या की शुरुआत कर मार्कंडेय की आयु 12 साल पूरी होती है तो उन्हें लेने यमराज पहुंचते हैं। यमराज को देखकर बाल ऋषि घबरा गए और भगवान शिव का आवाहन करते हुए शिवलिंग को पकड़कर उस पर अपना सिर पीटने लगे। शिवलिंग की एक तरफ आज भी चोट के निशान मौजूद हैं, जिसके कारण प्राचीन शिवलिंग अपने स्थान से नीचे दब गया। आज भी ये शिवलिंग भूमि में धंसा हुआ दिखाई देता है। मार्कंडेय ऋषि का ध्यान तोड़ने के लिए यमराज जैसे ही वार करने लगे तो भगवान शिव अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुए और यमराज को चेतावनी दी कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनके भक्त को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तब भगवान शिव ने मार्कंडेय को
सप्तयुग जीवन दान का वरदान दिया था और यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा था। मार्कंडेय ऋषि जो थे यहाँ तपस्या की उन्होंने यहाँ, और मार्कंडेय ऋषि ने शिव जी से अपना वरदान प्राप्त किया अमर होने का। उसके बाद से इस धाम का नाम मार्कंडेय धाम हुआ। शिव जी ने अमर होने का वरदान प्राप्त किया मार्कंडेय ऋषि ने। अजारी स्थित ये पौराणिक मंदिर आज भी दूर दूर से आने जाने वाले श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। आज भी कोई परिवार हरिद्वार या ऋषिकेश जाते हैं तो उन्हें यहाँ आना पड़ता है और यात्रा पूर्ण करने के लिए यहाँ से गंगा जल साथ में ले जाते हैं। यहाँ बने सूर्य कुंड का जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित होता है। यहाँ बने गया कुंड में राजा पांडु की अस्थियों का विसर्जन हुआ था। आज भी यहाँ हर रोज दूर दराज से लोग अस्थि विसर्जन, पितृतर्पण, नारायण बलि के लिए आते हैं। मर्कंड ऋषि के जो पुत्र हैं मार्कंड ऋषि, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी और अमृतत्व का वरदान प्राप्त किया था। भगवान शिव ने इनको सप्तकल्प जीवन का वरदान दिया था और भगवान जब यमराज इनको लेने आए थे तो भगवान डर के कारण यहाँ पे सिर पिटकने लगे। उसके साक्षी आज भी यहाँ पे उपस्थित है और वो शिवलिंग पर निशान आज भी है और यहाँ पे लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। और यहाँ माँ सरस्वती का बड़ा धाम भी है और गया कुंड भी यहाँ पे उपस्थित है, जहाँ पर लोगों द्वारा अस्थिया विसर्जन इत्यादि भी की जाती है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित 3 मूर्तियों के माध्यम से विराजमान भगवान शंकर, उनके ठीक सामने यमराज की मूर्ति है और भगवान शिव के पास मार्कंडेय शिवलिंग है। मान्यताओं के मुताबिक मंदिर में यमराज की पूजा करने से वो अकाल मृत्यु से लोगों की रक्षा करते हैं। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। हम यहाँ अक्सर आया करते हैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए। बाबा जी की बहुत कृपा है और बाबा जी हमेशा हमारा साथ देते हैं। यहाँ हमेशा आते रहते हैं दर्शन के लिए। यहाँ बहुत परिसर बहुत भारी है यहाँ का, बाबा जी का बहुत प्राचीन मंदिर है और हर मनोकामना पूरी होती है यहाँ की। अजारी के निवासियों और श्रद्धालुओं की ये भी अपेक्षा है कि इस पौराणिक तीर्थ को धार्मिक पर्यटन के स्वरूप में विकसित कर इसके संरक्षण और सौंदर्यीकरण की दिशा में प्रशासनिक स्तर पर विशेष प्रयास किए जाएं, ताकि भविष्य में ये स्थल सिरोही जिले की धार्मिक पहचान का प्रमुख केंद्र बन सके। एनडीटीवी राजस्थान के लिए साकेत गोयल की रिपोर्ट।